एक रोज की बात है। किसी जमाने में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन के इलाके में एक योद्धा अपने कबीले के साथ रहता। नाम एरिक द बोल्ड। ये कहानी तब की है जब इस दुनिया में एक खतरनाक इंसानी प्रजाति रहा करती। एरिक उस प्रजाति का लीडर था। समुद्री किनारे से लगकर रहने वाले इन लोगों की आंखों में एक जज्बा था। वो जज्बा जो किसी भी नामुमकिन कामों को पूरा कर सके। एरिक द बोल्ड जब अपने साथियों को एक साथ खड़े करता, तब पूरे गांव के लोग ये समझ जाते कि एरिक उन्हें किस काम के लिए ले जा रहा है। दरअसल ये काम था लूट और आतंक का। एरिक और उसके योद्धा दूर दराज के किनारे वाले बस्तियों पर रेड करते। उनके पास लकड़ी से बनी लंबी लंबी बोट थी, जो उस जमाने में समंदर में सफर करने के लिए सबसे मजबूत मानी जाती। इन प्रजातियों द्वारा किए गए ये हमले शांति से जीने वाले लोगों पर किए जाते। रात के अंधेरे में वे लोग बस्तियों पर टूट पड़ते और सब कुछ लूट लेते। सोना, गहने, पैसा और कभी कभी इंसान भी। वाइकिंग्स के लिए ये उनकी वॉरियर लेगेसी का एक हिस्सा था, लेकिन इस हीरोइज्म के पीछे कुछ निशान छुपे थे जो सदियों तक उस गांव में याद रखे जाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 8th सेंचुरी में आज के नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन के इलाकों में पनपी एक इंसानी खूंखार प्रजाति वाइकिंग्स की। आपने मार्वेल यूनिवर्स में बसे ओडिन, थॉर, लोकी जैसे देवताओं को तो देखा ही होगा। ये वही देवता है जिनकी पूजा वाइकिंग्स द्वारा की जाती थी। वैसे वाइकिंग्स एग्जैक्टली कौन थे, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, लिंक वहां पर मौजूद है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे वाइकिंग्स के बीच पनपी अलग अलग मान्यताओं के बारे में। वाइकिंग्स के बारे में जानने से पहले इतना समझ ले कि ये इंसानों के भेष में रहने वाले भेड़िए की कौम थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्हें कातिलों का कातिल कहा जाता। इनकी प्राचीन प्रथाओं में से एक सबसे पुरानी प्रथा थी जिसका नाम था ह्यूमन सैक्रिफाइस, यानी नर बलि। वैसे दुनिया के लगभग सभी सभ्यताओं में अपने देवताओं को खुश करने के लिए नर बलि दी जाती थी। ऐसे वाइकिंग्स के बीच भी इस प्रथा का होना कोई चौंका देने वाली बात नहीं है। काली रात और एक पुजारी जो काले कपड़े पहने हुए है। इस पुजारी की दोनों आंखें नहीं है। यूं कहे तो वो भगवान द्वारा धरती पर भेजा गया दूत है, जो यहाँ के लोगों को वैल्हला यानी स्वर्ग का रास्ता दिखाता और भगवान और लोगों को जोड़ता। वाइकिंग्स अपने भगवान के गुस्से से बचने के लिए बस यही दुआ करते हैं कि उनके द्वारा चढ़ाई गई ये बलि उनके भगवान स्वीकार कर ले। वाइकिंग्स द्वारा ये बलियां ओडिन और फेरी जैसे भगवान को शांत कराने के लिए दी जाती। इन बलियों में ज्यादातर गुलाम मारे जाते जो रेड्स द्वारा पकड़े हुए रहते। ब्लड ईगल। दोस्तों, आई होप आपने कभी वाइकिंग्स द्वारा दी गई इस ब्लड ईगल वाली सजा के बारे में सुना होगा। वैसे इस सजा के बारे में जितना कम सुना जाए उतनी ही अच्छी बात है। वजह इसकी क्रूरता। उस समय यह सजा शायद धरती पर की सबसे डरावनी सजाओं में से एक थी। एक ऐसी खतरनाक सजा जो सिर्फ दुश्मनों या फिर विश्वासघाती लोगों को ही दी जाती। इसमें बंधे हुए अपराधी की रीढ़ की हड्डी बहुत दर्दनाक तरीके से निकाल ली जाती ताकि वो इंसान ईगल यानी गरुड़ के पंखों की तरह दिखे। वाइकिंग्स के लिए ये एक बदले का तमाशा था, एक ऐसा डरावना अंजाम जो ओडिन को भी खुश कर सकता था। ओडिन यानी उनके भगवान। यह सजा उन लोगों के लिए भी थी जो इसे देख रहे थे और ये समझ रहे थे कि विश्वासघात का अंजाम क्या हो सकता है। स्लेवरी। दोस्तों, स्लेवरी यानी गुलामी प्रथा प्राचीन सभ्यताओं में सबसे अहम प्रथा मानी जाती है। वाइकिंग्स के लिए गुलाम वो हुआ करते जो रेड्स में पकड़े गए हो। इनमें मर्द, औरतें और यहां तक के
बच्चों का भी समावेश था। वाइकिंग्स द्वारा इन गुलामों को थ्राल्स कहा जाता। इन थ्राल्स को वाइकिंग्स अपने मर्जी मुताबिक बेचा करते और उनसे मनचाहा काम करवाते। मान के चलिए कि ये गुलाम एक संपत्ति की तरह थे, बिना किसी अधिकार के। हद तो तब होती है जब कोई वाइकिंग्स वॉरियर मारा जाता था। ऐसे में बाकी वाइकिंग्स द्वारा उसके गुलाम भी उसके चिता की अग्नि में जलाए जाते, ये कहते हुए कि स्वर्ग में ये गुलाम भी उसके साथ रहेगा। वाइकिंग्स की दुनिया में इज्जत और शोहरत का एक ऐसा कल्चर था जो एक तरफ प्रेरणा देता, वहीं दूसरी ओर डर का एक एहसास दिलाता। यहाँ एक दूसरे का किया गया छोटे से छोटा अपमान भी एक खूनी खेल बनता था। दो परिवारों में एक दूसरे के खिलाफ बदले की भावना दबी रहती, जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां तक खूनी खेल को अंजाम देती। जहां बेटा अपने बाप की मौत का बदला लेता तो कहीं बाप अपने बेटे का। यूं कहे तो यह सिलसिला एक साइक्लिक प्रोसेस था। इसका खात्मा तभी हुआ जब दुनिया के नक्शे से वाइकिंग्स का नामो निशान मिट गया। सुपरस्टिशियस। वैसे सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी लोगों के लिए किसी भी काम का ना होना भगवान की नाराजगी मानी जाती है। वाइकिंग्स के बारे में भी कुछ ऐसा ही था। गांव में बार बार मौतें होना, फसल अच्छी ना होना या बीमारी का फैलाव, ये सभी घटनाएं किसी शापित वाइकिंग्स की वजह से हो रही है, ऐसा उनका मानना होता। इस सिचुएशन में वे किसी को भी बलि का बकरा बनाते, यानी उनमें से किसी एक वाइकिंग्स को, और उसे पवित्र करने के लिए रिचुअल्स करते। और अगर उनका मानना हो कि उस इंसान की वजह से भगवान नाराज है, तो उस वाइकिंग्स को गांव से निकाल दिया जाता या कभी कभी तो उसे मार भी दिया जाता। साइंस एंड ओमेंस। वाइकिंग्स का मानना था कि प्रकृति के कुछ संकेत, जैसे कुछ खास जानवरों का दिखना, मौसम में बदलाव या सपने उनके भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे वो अगर किसी रावेन यानी काले कुएं को देखे तो वो एक शुभ संकेत माना जाता था, क्योंकि वो उनके सबसे अहम भगवान ओडिन से जुड़ा होता। लेकिन कुछ स्पेसिफिक पक्षी या चिड़िया का दिखना एक बुरा शगुन माना जाता। उनका मानना था कि ये संकेत उनके लिए युद्ध में हार, बीमारी या मौत जैसे परिणामों का आभास दे सकते हैं। अगर वो किसी संकेत को बुरा समझते तो वो इसे हटाने के लिए रिचुअल्स करते, जिसमें सबसे कॉमन था इंसानों की बलि देना, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी वाइकिंग्स और उनके बीच फैली अजीबोगरीब रिचुअल्स यानी प्रथाओं की। वाइकिंग्स की दास्तां खत्म होती है 10th सेंचुरी में। क्रिश्चियनिटी का बढ़ता प्रभाव इसके पतन का सबसे महत्वपूर्ण रीजन माना जाता है। वैसे इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। प्लीज चेक आउट द लिंक विच इज अटैच्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।